नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारे डायरा पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको धरातल पर जल संसाधनों के समान वितरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने जा रहे हैं। जानकारी शुरू करने से पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। संपूर्ण धरातल पर जल संसाधन का एक समान वितरण नहीं है। जितने भी जल स्रोत हैं उनमें जल धारण की क्षमता में भारी अंतर है, बहुत अंतर है। अब हम इनको क्रम से कुछ जल स्रोतों के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं, उनके प्रतिशत के हिसाब से। तो धरातल पर सबसे अधिक जल का वितरण या जल की मौजूदगी सबको मालूम है महासागरों में है। महासागरों के बाद हिम चोटियों एवं हिमनद, उसके बाद भूमिगत जल के रूप में, उसके बाद झील, आगे मृदा नमी, वायुमंडलीय नमी, नदियों एवं सरिताओं में और अंत में जलमंडल यानी जलधारियों में। अब इनका हम क्रमशः प्रतिशत बोल दे रहे हैं। सबसे अधिक जल महासागरों में विद्यमान है। कुल जल का 97.25% महासागर में, हिम चोटियों एवं हिमनद में 2.05, भूमिगत जल में 0.68%, झीलों में 0.01%, मृदा नमी के रूप में 0.005%, वायुमंडलीय नमी के रूप में 0.001%, नदियों एवं सरिताओं में 0.0001% तथा जलधारियों में या जलमंडल में 0.0004% जल की मौजूदगी है। इस तरह से हमने आपको धरातल पर जल स्रोतों की एक सामान्य जानकारी दे दी, उनका प्रतिशत भी हमने बताया। मानव द्वारा इन सभी जल स्रोतों में लगभग सभी जल स्रोतों का उपयोग तो किया ही जाता है। आर्थिक दृष्टि से महासागरीय जल का भी उपयोग आज है। परिवहन की दृष्टि से खनिज संसाधन, मत्स्य पालन, बहुत उसके उपयोग हो रहे हैं। लेकिन दैनिक जीवन, विनिर्माण, कृषि कार्य, इन सबके लिए मानव जिस जल का सबसे अधिक उपयोग आज कर रहा है वो है भूमिगत जल और मृदा की नमी। मृदा की नमी खेती के लिए अत्यंत आवश्यक है, जबकि भूमिगत जल हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ कृषि के लिए, सिंचाई के लिए भी उपयोगी है। विनिर्माण में हम भूमिगत जल का ही अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो हम भूमिगत जल के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं। भूमि में कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर की गहराई तक जो जल विविध स्तरों में जमा है उसे ही हम भूमिगत जल कहते हैं। यह भूमिगत जल, इसकी भी गहराई संपूर्ण धरातल पर एक समान नहीं है। कहीं कुछ मीटर के बाद ही यह नमी या यह भंडारा पाया जाता है, तो कहीं काफी गहराई के बाद। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि भूगर्भ में जल काफी गहराई तक विद्यमान है, लेकिन गहराई इतनी भी नहीं कि हम इसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कह दें। 100 या 100 से अधिक मीटर हो सकता है, 100 से कुछ अधिक भी हो सकता है, कहीं कहीं 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो इसकी गहराई में काफी असमानता है, लेकिन भूमिगत जल ही हमारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह जो भूमिगत जल है इसका भी एक समान वितरण नहीं है। जैसे अलग अलग पात्रों में हम सामान रखते हैं, उसी तरह भूगर्भ में यह जल भी ऐसे जैसे लगता है कि पात्र पात्र में रखा हुआ है। तो भूमिगत जल जैसे इसके लिए अलग अलग कोष्ठक बने हैं, कोष्ठक के रूप में विद्यमान है। एक कोष्ठक दूसरे से अलग है। इन्हीं जल कोष्ठकों को हम जलभरी या एक्वीफर कहते हैं। तात्पर्य कि भूगर्भ में जल जिन कोष्ठकों में विद्यमान है, जिन ऐसे जल जो पात्र हैं, जल पात्रों में विद्यमान है, उनको हम जलभरी या एक्वीफर कहते हैं। अब इसी जल का उपयोग हम इसी जल को हम पंप द्वारा हम बोर करके बाहर निकालते हैं और उसका उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ कृषि कार्यों के लिए उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो मृदा नमी कुछ सेंटीमीटर की गहराई तक पाई जाती है, उसका उपयोग खेती के लिए पूरे संसार में होता है। यह नमी जब कम पड़ती है तो ऊपर से सिंचाई की जाती है। अब जो सामान्य मृदा है उसको हम अगर उसका प्रोफाइल बनाएं, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर उसकी परिच्छेदिका बनाएं, जैसा कि परिच्छेदिका बताया जाता है, तो इसके 4 स्तर मिलते हैं। सबसे ऊपर वो स्तर मृदा परिच्छेदिका के बारे में हम बता रहे हैं। सबसे ऊपर वो स्तर, उसके नीचे ए स्तर, उसके नीचे बी स्तर और आगे सी और सबसे नीचे डी स्तर। यह मृदा परिच्छेदिका है, जहां तक मृदा निर्माण की प्रक्रिया चलती है, अर्थात पीडोजेनेसिस। ओ स्तर पर ह्यूमिक अंश हैं, जैविक अंश हैं, अपघटित होते रहते हैं। ए स्तर
ये वास्तविक मृदा है, काफी अवघटित रहती है, इसमें खनिज पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। लेकिन एक के बाद 20 स्तर जो है उसमें निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें नमी अधिक है। तो हम मृदा नमी की बात करें तो यह मृदा नमी 20 स्तर में अधिक है। सी स्तर जो है वो ऐसे टूटे फूटे चट्टान है, अब लगभग अपक्षयित चट्टानें हैं और उनमें भी नमी मौजूद रहती है। लेकिन डी स्तर तो आधारित चट्टानें हैं, उसके नीचे नमी नहीं पाई जाती है। तो हमने आपको मृदा नमी कहाँ मौजूद होगी भूगर्भ में उसकी संक्षिप्त जानकारी दी। मानव इसी नमी का सबसे अधिक उपयोग करता है। अब ये जो मृदा नमी है उसको हम विविध रूप में हम ड्रिल करते हैं, उसको हम खींचते हैं और उसका उपयोग तो करते ही करते हैं। अब यह जो नमी हमने आपको मृदा नमी बताया, यह नमी या जैविक अंशों में जो नमी है या धरातल पे जिस तरह की जहां भी नमी है वो लगभग उतने स्तर पे वो मेंटेन रहती है, वह उसका एक सामान्य स्तर बना रहता है। वो कैसे? जलीय चक्र के माध्यम से। एक तरफ जल का वाष्पन होता है, फिर बादल बनते हैं यानी संघनन होता है, फिर दूसरी तरफ से वर्षण होता है। तो एक जल चक्र धरातल पर सदैव चलता रहता है। इस जल चक्र से धरातल पर जो जल संसाधन मौजूद हैं उनमें साम्य हमेशा बना रहता है। अब आज का जो परिवेश है, प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक हो गया है, तो यह साम्य भी इसमें भी हम काफी बदलाव पा रहे हैं और निश्चित रूप से प्रदूषण से प्रभावित हो गया है। और निश्चित रूप से इस जल संसाधनों को हमें बचा के रखना होगा। जैसा कि वर्तमान में जो रिसर्च आ रहे हैं वो रिसर्च हमको बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जल संसाधनों जो मानव के उपयोग लायक जल संसाधन है, ठीक है, उनमें कमी हो रही है। प्रति व्यक्ति मानव के लिए जल उपलब्धता कम होती चली जा रही है। आगे आने वाले समय में हमारे लिए जल उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हमारा यह संसाधन अमूल्य है, हमें इसे बचा कर रखना होगा। आगे हम इसी तरह की जानकारी देंगे। आज इसे यहीं बंद किया जाता है। धन्यवाद।